आखिर छोटा सा बालक ध्रुव कैसे बना ध्रुव तारा। स्वयंभु मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद की दो पत्नियां थी, बड़ी पत्नी सुनीति और छोटी पत्नी सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का। राजा उतानपाद का झुकाव सुरुचि की ओर ज्यादा था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था, तभी सुरुचि वहां आई। उसने ध्रुव को गोद से हटाकर अपने बेटे उत्तम को बैठा दिया और ध्रुव से कहा कि राजा की गोद और सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो उसकी ही कोख से जन्मा हो। छोटी उम्र के ध्रुव को यह बात बहुत ही बुरी लगी। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बता दी। सुनीति ने ध्रुव से कहा कि उसके पिता सुरुचि से अधिक लगाव रखते हैं, इसलिए वह उनके करीब नहीं है। उन्होंने ध्रुव को सलाह दी कि वह भगवान पर भरोसा रखे। ये सुनकर ध्रुव ने सारा घर बार छोड़कर भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात नारद जी से होती है। नारद ने ध्रुव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखा तो उसे मंत्र देकर तपस्या के लिए मार्गदर्शन किया। बाद में नारद राजा उतानपाद के पास पहुंचे। राजा अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। नारद ने उन्हें सांत्वना दी कि ध्रुव का भविष्य उज्जवल होगा और वह संसार में प्रसिद्ध होगा। इधर ध्रुव यमुना किनारे पहुंचकर नारद द्वारा दिए गए मंत्र से भगवान नारायण की कठोर तपस्या करने लगे। उन्हें कई कठिनाइयां आई, पर उन्होंने तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति और दृढ़ता के कारण तीनों लोकों में उनका प्रभाव महसूस होने लगा। इंद्र को लगा कि कहीं उनका स्वर्ग उनके हाथों से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने ध्रुव की तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। आखिर भगवान नारायण ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे एक विशेष लोक प्राप्त होगा, ध्रुव लोक, जिसका नाश कभी नहीं होता और जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। भगवान ने बताया कि ध्रुव लंबे समय तक पृथ्वी पर राज करेगा और अंत में उनके लोक को प्राप्त होगा। समय बीतने पर ध्रुव को वही स्थान मिला जो आज ध्रुव तारे के रूप में जाना जाता है।